वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा। प्रकाश का अपवर्तन में स्फेरिकल लेंस, गोलीय लेंस के बारे में जाना। और अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन, प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर में हम लोग इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे। हम लोगों ने लेंस, टू टाइप्स ऑफ लेंस सीखा है, एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस में इमेज कैसे बनता है, यानी वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये हम लोग आज जानेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले उत्तल लेंस, ये है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में जब वस्तु को हम लोग इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, अनंत पर रखते हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। सो देखिए, जब वस्तु अनंत पर, अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें आपस में समांतर किरणें होती है, ठीक है। तो देखिए, दो पैरेलल रे हम लोग लेते हैं, एक और एक, ये दो पैरेलल रे हम लोग लेते हैं जो आपस में पैरेलल है। तो इस प्रकार जब कॉन्वेक्स लेंस पर इंसिडेंट होता है तो थोड़ा सा बेंड होकर वह आपस में रिफ्रैक्ट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। और जो ऑप्टिकल लेंस पर इंसिडेंट होता है, जो प्रकाशीय केंद्र पर आपतित होती है, वह सीधे निकल जाता है। तो देखिए, इसको सीधा खींचना है, यह सीधे निकल जाती है, जहां पर कटता है वहीं बनता है उसका प्रतिबिंब। और ये स्थान होता है फोकस। तो जब वस्तु अनंत पर, तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। देखिए, ये सब लाइन आपको सीधा खींचना है। और दूसरा, अब हम लोग वस्तु को इधर लाते हैं, जैसे अवतल दर्पण में हम लोग कॉनकेव मिरर में जैसा इमेज बनता है, ठीक कॉन्वेक्स लेंस में भी वैसा ही बनता है। अब वस्तु को हम लोग थोड़ा सा इधर लाते हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, मान लीजिए कि इधर यहाँ पर वक्रता केंद्र है, सेंटर ऑफ कर्वेचर उधर अनंत है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु को रखते हैं, ये कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो सबसे पहले एक पैरेलल रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, मुख्य अक्ष के समांतर किरण हम लोग जानते हैं कहाँ से होकर गुजरती है, वो फोकस से होकर गुजरती है। मुख्य अक्ष के समांतर किरणें कहाँ से होकर गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है। और एक ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाने वाली रे, ये कहां से होकर गुजरती है? सीधे निकल जाती है, जहां पर कटता है वहीं पर इमेज बनेगा, ठीक है। ये कहां बनेगा? जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। अब देखिए, अब ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर, जब वस्तु को हम लोग रखते हैं वक्रता केंद्र पर, ठीक है। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखते हैं। तो ठीक, ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण कहां से होकर गुजरेगी? फोकस से होकर, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर किरण फोकस से होकर गुजरती है, ठीक। और एक ऑप्टिकल सेंटर से, प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली किरणें कहां से होकर गुजरती है? सीधे निकल जाती है, जहां पर इंटरसेक्ट करता है, जहां पर कटता है, ठीक है, प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही। कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा, वस्तु के समान आकार का, यानी जितना बड़ा वस्तु है प्रतिबिंब भी उतना ही बढ़ेगा। ऑब्जेक्ट और इमेज का दोनों का साइज जो होगा सेम होगा, ठीक है। अब हम लोग वस्तु को रखते हैं फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, ठीक है। जैसे जैसे वस्तु जो है, ऑब्जेक्ट है, वह लेंस के नजदीक आता है, इमेज जो है लेंस से दूर बनता है, ठीक है। अब वस्तु को हम लोग फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सो देखिए, अब वस्तु को हम लोग रखते हैं फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। देखिए, ये वक्रता केंद्र है और ये फोकस है।
इसके बीच हम लोग वस्तु को रखते हैं। ठीक है, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण कहाँ से गुजरेगी, ये हम लोग जानते हैं, फोकस से होकर गुजरती है। ठीक, और एक प्रकाशीय केंद्र के बीच, एक प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणें कहाँ से होकर गुजरती है, वो सीधे निकल जाती है। ठीक है, जहाँ कटेगा वही प्रतिबिंब। जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इधर अनंत है। जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा। ठीक है, जैसे जैसे वस्तु लेंस के निकट आता है प्रतिबिंब वैसे वैसे लेंस से दूर बनता है और प्रतिबिंब धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। ध्यान देखिए, अब हम लोग फिर फोकस पर रखेंगे। जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये देखिए। जब वस्तु को हम लोग फोकस पर रखते हैं तो देखिए ये फोकस है, यहाँ पर हम लोग वस्तु को रख दिए। जब वस्तु फोकस पर, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण, ठीक है, कहाँ से होकर गुजरेगी, दूसरी ओर जो फोकस है वहां से होकर क्रॉस करती है। ठीक है, और एक प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली किरणें, प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली किरणें सीधे निकल जाती है। तो देखिए ये जो रे है आपस में रिफ्रैक्टेड रे, जो अपवर्तित प्रकाशीय किरणें हैं, ये दोनों प्रकाशीय किरणें समांतर हो जाती है। यानी ये कहाँ पर जाके कटती है, अनंत पर जाके कटती है। यानी जब वस्तु फोकस पर तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, और जब वस्तु अनंत पर था तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, फोकस पर। तो जब वस्तु फोकस पर, प्रतिबिंब अनंत पर, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, अब वस्तु से काफी बड़ा बनता है। इसके बाद हम लोग रखेंगे वस्तु को फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखेंगे। जब वस्तु फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, देखिए। देखिए ये फोकस है, ये प्रकाशीय केंद्र है। जब वस्तु फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच यहाँ पर रख देते हैं तो ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण कहाँ से होकर गुजरती है, ये फोकस से होकर गुजरती है। ठीक, और एक प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली किरणें ये तो सीधे निकल जाती है। देखिए ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे, जो दोनों अपवर्तित प्रकाश की किरणें हैं, ये पैरेलल भी नहीं है, ये क्या होता है, दूर होता चला जाता है। यानी दोनों आपस में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। पैरेलल रे रहता है तो अनंत पर वह कटती है प्रकाश की किरणें, लेकिन ये समांतर भी नहीं है, ये एक दूसरे से डाइवर्ज हो जाता है। ठीक है, अपसारित होता है। तब हम लोग एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं पीछे की ओर। दोनों अपवर्तित किरणों का इमेजिनरी लाइन हम लोग पीछे की ओर ड्रॉ करते हैं। तो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करने पर हम देखते हैं कि ये कट गया कहाँ पर, ये कट गया जिस साइड में वस्तु को रखेंगे उसी दिशा में। तो जहां वस्तु है उसी के पीछे में उसका प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनता है। ये हो गया उत्तल लेंस में इमेज फॉर्मेशन। उत्तल लेंस में वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब देखिए अवतल लेंस में इमेज फॉर्मेशन। अवतल लेंस में वस्तु को कहाँ रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं, देखिए मैंने कॉन्केव लेंस में। देखिए ये अवतल लेंस में, कॉन्केव लेंस हम लोग ये सब पढ़े भी सीख चुके हैं। तो अवतल लेंस में देखिए जब वस्तु अनंत पर है, अनंत पर जो है वस्तु, उससे आने वाली प्रकाश की किरणें आपस में समांतर किरणें होती है, ये हम लोग बार बार बोल चुके हैं। और ये किरणें जब लेंस पर बहुत दूर पर अनंत पर है ऑब्जेक्ट वस्तु, तो ये आने वाली समांतर किरणें जो होता है वह डाइवर्ज हो जाता है। कॉन्केव लेंस का काम है किरणों को डाइवर्ज कर देना। तो जब डाइवर्ज हो जाता है पीछे की ओर प्रोड्यूस करने पर वो फोकस पर कटता है। ठीक है, ये भी देखिए ये ऐसे डाइवर्ज हो गया, पीछे की ओर बढ़ाएंगे फोकस पर। तो जब वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा।
और एकदम पॉइंट साइज का, बिंदु आकार का बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु अनंत पर होता है। तो अब वस्तु को हम लोग रखेंगे फोकस और प्रकाशीय केंद्र के, जब वस्तु को अनंत मतलब लेंस के सामने किसी भी जगह पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। सो देखिए, जब वस्तु को लेंस के सामने कहीं पर भी किसी भी स्थिति में रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। सो देखिए ये लेंस है, लेंस के सामने हम लोग वस्तु को कहीं पर भी रख देते हैं। ये देखिए ये फोकस है और लेंस के बीच में हम लोग कहीं पर भी वस्तु को रख देते हैं, ऑब्जेक्ट को। तो देखिए ये पैरेलल रे है जो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें, इस प्रकार यह डाइवर्ज हो जाता है और इसको हम लोग पीछे की ओर मिलाते हैं तो कहाँ से लगता है, फोकस से होकर क्रॉस करता है और एक ऑप्टिकल सेंटर से जो प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली किरणें वो सीधे निकल जाती है। जहां पर दोनों कटता है प्रतिबिंब भी वहीं पर बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच में बनता है। ठीक है, तो अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में दोनों में हम लोग सीख लिए। अब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। अब एनसीईआरटी बुक से, क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक से हम लोग राइट चैप्टर में उदाहरण 10.3 में देखिए क्वेश्चन है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, बीम को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, बीम मतलब वस्तु को कितनी दूरी पर रखें कि बीम का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। कह रहा है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना है, -15 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी, अवतल लेंस है, अवतल लेंस की फोकस दूरी बाईं ओर होता है। देखिए ये अवतल लेंस, ये अवतल लेंस है। कह रहा है इस अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर। ठीक, मतलब ये फोकस हो गया। तो फोकस दूरी F इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी फोकल लेंथ F इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, क्योंकि हम लोग चिन्ह परिपाटी में पढ़े थे बाईं ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक होता है। और फिर क्या कहता है, इस लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु पर रखे कि उससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। मतलब क्या हो गया, इमेज प्रतिबिंब तो हमेशा बाईं ओर बनता है अवतल लेंस में। तो प्रतिबिंब दूरी भी इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। वस्तु दूरी निकालना है, वस्तु दूरी, ठीक है, वस्तु दूरी u माने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है क्या है, और वस्तु दूरी निकालना है कितनी दूरी पर रखें, और उसका फिर क्या कहता है, वह आवर्धन भी निकालना है, उसका आवर्धन m इक्वल टू व्हाट, ये दोनों चीज निकालना है। ये देखिए ये उदाहरण है 10.3। ठीक है, अब लेंस फॉर्मूला से क्या होता है, लेंस सूत्र से क्या होगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, 1/v का कितना मान है, वैल्यू है -10, u का कितना है निकालना है, और f का -15। ठीक, यानी -1/u इक्वल टू, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, 1/10 माइनस 1/15, 1 माइनस 1/u इक्वल टू कितना होगा, ये 30 एलसीएम हो गया, 10 या 30 -2, ये नहीं, -1/u इक्वल टू 1/30, यानी u इक्वल टू -30। ठीक है, मतलब कितना दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, मतलब ये इमेज यहाँ बन जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट का इमेज है, और ये कितना दूरी पर
वस्तु को यहाँ पर रखना होगा, 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर वस्तु को रखना होगा, ठीक। और इसका प्रतिबिंब कितना पर कहाँ पर बनेगा, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। मतलब ऐसे ये पैरेलल रे है, ये फोकस से होकर करती है, ठीक है, और ये ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, जहां पर इंटरसेक्ट किया वही इमेज हो गया। मतलब यहां से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा जो है प्रतिबिंब। पहले ही दिया हुआ 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, अब वस्तु है तो कहाँ रखना होगा, लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। अब उदाहरण 10.4 इसमें है कि 2 सेंटीमीटर लंबा कोई बीम है, किसी उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है और इसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो उसका प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, और उसका आकार, प्रकृति, नेचर कैसा है वो फिर से समझ लीजिए कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है और यह 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु को रखा गया है, उससे प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा और कैसा उसका प्रकृति होगा। तो देखिए वस्तु दूरी क्या है, सबसे पहले वस्तु दूरी u इक्वल टू कितना है 15 सेंटीमीटर। तो बाईं ओर वस्तु है माइनस होगा, ठीक है, और फोकस दूरी f इक्वल टू कितना है -10 सेंटीमीटर, ठीक है। और प्रतिबिंब का आकार, वस्तु का आकार मतलब साइज कितना है h1 इक्वल टू +2 सेंटीमीटर। अब अपवर्ड डायरेक्शन में प्लस होता है। अब लेंस सूत्र से क्या होगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब 1/v माइनस 1/u कितना है -15 इक्वल टू 1/f क्या है -10। 1/v इक्वल टू उधर जब ये क्या हो गया -1/10, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, उधर जाके माइनस हो जाएगा 1/15, यानी 1/v इक्वल टू ये 30 हो गया, यार ये 3/2, यानी 1/v इक्वल टू 1/30, ठीक है। इससे v इक्वल टू कितना हो गया 30 आ गया, प्लस है मीन्स क्या हो गया दाईं ओर बनेगा, राइट साइड में प्रतिबिंब बनेगा। और आकार, प्रतिबिंब का आकार कितना होगा, प्रतिबिंब का आकार h2 इक्वल टू क्या होता है v/u इंटू h1। v कितना है 30 आया, u कितना है -15 और h1 कितना है 2, मतलब क्या हो गया -4, काट देंगे -4, यानी इमेज का साइज होगा 4 सेंटीमीटर। कितना डिस्टेंस पर बनेगा 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बनेगा, यहाँ से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इमेज बनेगा और ये हो गया कितना 4 सेंटीमीटर साइज का इमेज बनेगा। तो ये कैसे होगा, ये पैरेलल रे है, फोकस से होकर क्रॉस करती है ना, इस तरह ऐसे करता है, फिर ये प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली सीधे निकल जाती है, इस प्रकार जहाँ करता है ये इमेज बनेगा, ठीक है। तो ये चैप्टर जो हो गया यहीं पर समाप्त होता है प्रकाश चैप्टर। आगे हम लोग फिर मानव नेत्र और दृष्टि दोष पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग को सीखना है ये चैप्टर बढ़िया से और जानना है तो वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आगे का वीडियो देखने को मिलेगा, नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिए और ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है।
हैं? और इस चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। कुछ भी चलो तुम लोग हो गया, पहले वाला ही काट दो, वही ठीक।